अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। दोस्तों, आज हम एक स्पेनिश आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं जो कि GF-17 थंडर और F-16 को लेकर फीचर्ड है, और उसके अलावा फीचर्ड उसे LCA तेजस को लेकर भी होना चाहिए था। ऐसा मतलब कि एजम्पशंस थी, लेकिन उसमें LCA तेजस की उसने बात ही नहीं की। उस पर बात करते हैं कि बात उसने क्यों नहीं की, और ये बुनियादी तौर पर अर्जेंटीना के हवाले से। अब अर्जेंटीना पर मैं माजी में इंतहा दर्जे की बहुत ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इसमें कुछ नई मालूमात हैं। और अमेरिका ने जो बिड दी है अर्जेंटीना को, यानी कि अपने F-16 जो ऑर्डर किए हैं, उसमें से थोड़ी सी कुछ चेंजेस भी उन्होंने की हैं, उस पर बात करते हैं। और यहाँ इंडियन LCA तेजस को लेकर भी बातें चलनी स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले बात करता चलूँ कि zonamilitary.com एक स्पेनिश वेबसाइट है, हिस्पानवी। ये वेबसाइट बुनियादी तौर पर मिलिट्री से रिलेटेड और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को कवर करती है। ये वही वेबसाइट है जिसने 2022 के एंड में अर्जेंटीनियन ब्रिगेडियर जेवियर आइजक का इंटरव्यू भी किया था। उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है अपने चैनल पर। उसमें जेवियर आइजक ने यह बताया था कि GF-17 को लेने के पीछे क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं, या उसे चूज़ करने में हमें किन किन चीज़ों को देखना पड़ेगा और किन चीज़ों को परखना पड़ेगा, और F-16 के साथ क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हमें देखने को मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें जेवियर आइजक ने बयान की थी। दूसरी तरफ अपने उस इंटरव्यू में जेवियर आइजक ने इवन GF-17 थंडर को एक डोमिनेंट एयरक्राफ्ट के तौर पर दिखाया था कि ज़्यादा सूटेबल अर्जेंटीना के लिए वही है। बहरहाल ये इंटरव्यू या तो 2022 के एंड में हुआ था या 2023 के शुरू में हुआ था, यही टाइमलाइन थी इसकी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब zonamilitary.com ने अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के ज़राए को ही कोट करते हुए लिखा है कि अमेरिका ने एक नई ऑफ़र दी है कि 15 GF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो ऑफ़र किए जा रहे हैं अर्जेंटीना को, उनकी कीमत होगी तकरीबन $700 या $664 मिलियन। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि आप आधी कीमत पर हमसे 38 F-16 ले लें, यानी कि 15 GF-17 के या 15 LCA तेजस के $664 मिलियन, और उसके मुकाबले में अमेरिका ने कहा है आप हमसे 38 F-16 ले लें और उसके बदले में हम आपसे सिर्फ $385 मिलियन चार्ज करेंगे। ये अब कितनी बड़ी ऑफर है, यानी कि सिर्फ GF-17 को इस पूरे के पूरे प्रोक्योरमेंट प्लान से बाहर करने के लिए अमेरिका इस हद तक पहुंच चुका है कि उसने 38 F-16 का ऐलान किया, और वो भी आधी कीमत पर। और मेरा ख्याल है कि ये थोक के हिसाब से F-16 देने वाली बात है। बहरहाल इस पर अपने प्रोज एंड कॉन्स पर भी वो बात करता है जोना मिलिट्री। वो ये कहते हैं कि F-16 इतनी बड़ी तादाद में अमेरिका देगा तो सही, लेकिन सिर्फ एयर टू ग्राउंड वेपन्स ही दे सकता है अमेरिका कभी भी BVR मिसाइल्स, जो कि आज के दौर में इंतहाई ज़्यादा अहम हो चुके हैं कि उनके बगैर आप किसी भी किस्म की जंग का तस्वुर ही नहीं कर सकते, तो AIM-120 मिसाइल नहीं मिलेंगे अर्जेंटीना को। और ये वही हिसाब होगा जो पाकिस्तानी F-16 के साथ हुआ था 2001 2000 के ईरा में, जब कारगिल वॉर थी और पाकिस्तान के पास अपने F-16 पर AIM-120 मिसाइल्स नहीं थे। या आज जो इजिप्ट या इराकी F-16 आप देखते हैं उन पर भी AIM-120 मिसाइल्स आपको देखने को नहीं मिलते। इसी तरह आप सऊदी F-15 को भी देख लें तो उन पर भी आपको AIM-120 आई थिंक मिसाइल्स देखने को नहीं मिलते। तो इस तरह अमेरिका अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को और अपने दूसरा जो वेपन इक्विपमेंट होता है उसे एक कंटेनिंग पॉलिसी के तौर पर भी यूज़ करता है। अगर किसी मुल्क को कंटेन करना हो, किसी मुल्क पर किसी किस्म की रोक लगानी हो, पाबंदी लगानी हो, तो आप उसे अपने फाइटर जेट्स देते हो और उसे मेन वेपन्स नहीं देते। अब बगैर वेपन्स के वो F-16 या कोई भी तैयारा होगा वो किसी काम का नहीं है। वो सिर्फ आप फिर एयर शोज़ में उड़ा सकते हो, मुख्तलिफ करतब कर सकते हो, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कोई भी नहीं होगा। लेकिन उसके मुकाबले में पाकिस्तान चाइना की तरफ से ये ऑफ़र किया जा रहा है कि ना सिर्फ अर्जेंटीना के साथ तजारती ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, बल्कि चाइना के अपने कुछ मफादात हैं। चाइना वहाँ कुछ मिलिट्री बेसिस चाहता है, जैसा कि क्यूबा में चाइना ने बनाई हुई हैं। चाइना ये चाहता है कि हम ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी अर्जेंटीना को प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तानी पायलट्स उन्हें बाकायदा ट्रेन करेंगे, उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी पाकिस्तान की तरफ से, और बाकायदा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत वहाँ एक फैसिलिटी कायम करके दी जाएगी जिसमें मेंटेनेंस रिपेयरेंस वगैरह का काम GF-17 का होगा, और उसमें पाकिस्तानी इंजीनियर्स और चाइनीज़ इंजीनियर्स अर्जेंटीना को हेल्प करेंगे। इससे पहले इस पर एक अमेरिकन कांग्रेस के रहनुमा का बयान भी आया था कि अगर अर्जेंटीना में एक फ़ॉरेन एयरक्राफ्ट की MRO फैसिलिटी बनती है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी हार होगी, और लॉन्ग टर्म में वो अमेरिका को बहुत ज़्यादा तंग करेगी,
क्योंकि फिर अर्जेंटीना में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो अमेरिका पर सिग्नल इंटेलिजेंस या रिकॉनेसेंस वगैरह जैसे मुख्तलिफ काम अप्लाई कर सकते हैं या अपनी मुख्तलिफ मिलिट्री बेसिस के तहत अमेरिका को तंग कर सकते हैं उस खित्ते में। zonamilitary.com की इस वेबसाइट में उन्होंने कहीं भी तेजस का जिक्र नहीं किया। जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने अर्जेंटीनियन एयरफोर्स के ज़राए को कोट किया है। सो उस पूरी की पूरी बात में उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट की बात की है कि फाइनल कंपटीशन में सिर्फ F-16AB वर्जन हैं जो कि पुराने वर्जन हैं MLU, और दूसरा GF-17 थंडर ब्लॉक 3 है। अगर कैपेबिलिटी के लिहाज से देखा जाए, सलाहियत के हवाले से देखा जाए, तो GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हर लिहाज से इन पुराने F-16AB वर्जन्स को आउटफ्लैंक करता है, हर लिहाज से बेहतर कैपेबिलिटी के साथ आता है। मतलब ऐसा रडार GF-17 में है, F-16 में नहीं है। उसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन टारगेटिंग पोड्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पोड आपको GF-17 ब्लॉक 3 में देखने को मिलेगी। लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल्स GF-17 फायर कर सकता है, लेकिन F-16 के साथ BVR मिसाइल प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अर्जेंटीना का मेन मसला ही बरतानिया के साथ है और अमेरिका सबसे बड़ा इत्तेहादी है बरतानिया का, और बरतानिया के दुश्मन को कभी भी वो फिर AIM-120 मिसाइल्स नहीं देंगे। F-16 देने के लिए अमेरिका इस वजह से बहुत ज़्यादा बज़िद है क्योंकि वो चाइना का इन्फ्लुएंस इस पूरे खित्ते में नहीं चाहता, क्योंकि चाइना अगर अर्जेंटीना में अपना इन्फ्लुएंस ले आता है तो फिर वो अमेरिका के लिए एक मौत का जाल साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म में। और ये इस वजह से भी अमेरिका इसे अपनी शिकस्त समझेगा और इसे अपनी बेइज्जती या ह्यूमिलिएशन समझेगा कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी पाकिस्तान चाइना का चूंकि एक इत्तेहादी है, सो वो भी अमेरिका के F-16 को हराने में कामयाब हुआ। इस वजह से अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है डिप्लोमेटिकली भी और अपनी मुख्तलिफ कंपनीज़ के थ्रू बिड्स ऐसी पेश कर रहा है कि GF-17 को हराने के लिए कोई ना कोई सूरत निकल आए। लेकिन फ़िलहाल यही देखा जा रहा है कि GF-17 को एक अपर हैंड हासिल है, क्योंकि कैपेबिलिटी के लिहाज से GF-17 कई गुना बेहतर है पुराने F-16 से। लेकिन तेजस का यहाँ बिल्कुल भी कोई जिक्र नहीं किया गया। 2 एयरक्राफ्ट की बात हुई है F-16 और GF-17 की। सो तेजस को लेकर जो उम्मीदें थी अर्जेंटीना के हवाले से वो काफ़ी हद तक दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। सो ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।